युवाओं पर ही अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी ताज़ा खबर है कि पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर और प्रयागराज में बच्चे कैसे मारे गए हैं, किसान कैसे कुचले गए हैं। जो टेट नहीं संभाल सका वो स्टेट क्या संभालेगा। अच्छा। उस घर में से पुलिस वाले लोग निकाल के मारे इलाहाबाद में और पटना में। क्यों ऐसा क्यों? योगी जी और मोदी जी के संज्ञान में नहीं है। हमारा चले तो हम तो बंदी लगा दें, भाजपा को बंदी लगा दे गाँव में आने। लेकिन देखिए महोदय, वास्तविकता तो मैं यही बताता हूँ कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँ, लोकतंत्र ही खतरे में है। तो घर में से निकाल के मारे हैं ना पुलिस वाले। क्या योगी या मोदी इसके जिम्मेदार नहीं है? क्वालिफाई करके बैठा हूँ 2013 से ही लगातार हर टेट और सी टेट, लेकिन योगी जी की क्या है? योगी जी भर्ती निकालते हैं, भर्ती निकाल देते हैं, बाद में चलता है भर्ती कोर्ट में फंस गई, 4 साल लटकिए, 10 साल लटकिए, तब तक उम्रिया समाप्त, खेला खत्म, जाए। और तन पे नहीं लगता पान खाई और बत्ता कह दिए कि 17,000 भर्ती निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वर्ग शिक्षा लेके BEd BTC करके मार खा रहे हैं। आपने देखा होगा राष्ट्र स्तर पर लोग मार खा रहे हैं। तो योगी जी को जो भी कार्यकाल या जो भी है वो कागजों में है। पनियरा विधानसभा में मौजूद हूँ, महाराजगंज जिले में पड़ता है। यहाँ पर गोरखपुर मंडल लगता है। यहाँ की जो जनता है उनसे जानूंगा कि यूपी में चुनाव का माहौल क्या है, गांव में जनता क्या सोचती है, गांव में जो सरकार की योजनाएं हैं कितनी पहुंची है, नहीं पहुंची है। बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करता हूँ। नाम बताइए अपना। महोदय, मेरा नाम पप्पू पासवान है। पासवान जी, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में आपने आया, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से नमस्कार, इस ग्राम सभा की तरफ से नमस्कार आपको। जी पूछिए जो पूछना चाहते हैं। वही है, चुनाव का माहौल है, कितना काम धाम हुआ है 4.5-5 साल में? वास्तविकता अगर धरातल के स्तर पर देखा जाए महोदय, तो योगी जी को जो भी कार्यकाल या जो भी है वो कागजों में है। यहाँ किसान बेटा परेशान है और किसान भी परेशान है। लोग युवा वर्ग शिक्षा लेके BEd BTC करके मार खा रहे हैं। आपने देखा होगा राष्ट्र स्तर पर लोग मार खा रहे हैं। ये ग्रामीण इलाकों में लोग कागजों में कहते हैं कि हमने गन्ने का पेमेंट दे दिया, लेकिन वास्तविकता धरातल के स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग परेशान हैं, सालों भर से गन्ना गिरा के लोग परेशान। यहाँ क्या है, गन्ना ही नकदी फसल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस योगी जी को जो भी है वो कागजों में है कि हमने गन्ना पेमेंट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ एकदम खिलाफ है। हमारा चले तो हम तो बंदी लगा दें, भाजपा को बंदी लगा दे गाँव में आने। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में ऐसा है नहीं हो रहा है। बहुत जगह गाँव में लोग भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में ऐसा है नहीं। सबको अधिकार है मांगने का, लेकिन मेरा बस चले, मेरा यथावत स्थिति अगर मैं हृदय से बात करूं तो नकारा जा सकता है। क्वालिफिकेशन बताइए पहले। मैं एमएड हूँ। एमएड हूँ। जॉब मिला है, रोजगार है? जी नहीं, नहीं है रोजगार। जी नहीं। क्वालिफाई करके बैठा हूँ 2013 से ही लगातार हर टेट और सी टेट, लेकिन योगी जी की क्या है? योगी जी भर्ती निकालते हैं, भर्ती निकाल देते हैं, बाद में चलता है भर्ती कोर्ट में फंस गई, 4 साल लटकिए, 10 साल लटकिए, तब तक उम्रिया समाप्त, खेला खत्म, जाइए। एक बार और हो गई तो जीवन तबाह हो गया। पढ़ाई घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार खेती गृहस्थी चलता है। बस क्या करें, समय मिलता है तो पढ़ते हैं, खेती करते हैं, काम करते हैं, अपना फिर पढ़ाई करते हैं, बस यही चलता रहता है। बस अभी एक तस्वीर आ रही थी, न्यूज़ 24 दिखा रहा था, लखनऊ में एक टेट क्वालिफाइड और BTC क्वालिफाइड रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चला के बिल्कुल बिल्कुल जीवन चलाने के लिए चोरी न करके लोग मजदूरी करेंगे ही, यथावत सत्य है। कोई चोरी नहीं करता, जुमलेबाजी हम लोग नहीं करते ना, किसान है। जुमलेबाजी करना आसान है, लेकिन काम करके खाना आसान नहीं है। जुमलेबाजी कौन कर रहा है? अब जुमलेबाजी चूंकि हम तो कह नहीं पाएंगे, बच्चे को हटाइए भाई, बच्चे को नहीं आते, बच्चे बार कह नहीं पाएंगे हम कि कौन करता है, लेकिन दुनिया जानती है कि जुमलेबाजी बड़ी बड़ी बातें कौन करता है। और तन पे नहीं लगता पान खाई और बत्ता कह दिए कि 17,000 भर्ती निकलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सतीश महोदय जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहे कि हम 17,000 भर्ती निकालेंगे, लेकिन ऐसा धरातल पे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये क्या है, जुमला ही है। अभी इलाहाबाद में भी हॉस्टल में वो तस्वीरें जो आ रही थी सामने, ये मानव के नाम पे वो नरसंहार करते हैं लोग। मर्डर करना आसान है, लोग घर में से निकाल के मारे हैं लोग पुलिस वाले। क्या योगी या मोदी इसके जिम्मेदार नहीं है? उनकी प्रशासन, उनका लाइन ऑफ कोर्ट क्या कहता है? ये मानव अधिकार का हनन नहीं है? कोर्ट से घर में से निकाल के बच्चों को मारे हैं लोग, क्या है ये? हनन हो रहा है। वो विपक्ष के नेताओं की चाल थी कुछ? चाल हम तो ये नहीं कह सकते चाल थी। अगर चाल भी हो, लेकिन ये मानवता के खिलाफ है कि नहीं, कि बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, भूखे पेट रह के परीक्षा देने जाती हैं, माता पिता पूछते हैं बच्चे खाना खाए कि नहीं, उस घर में से पुलिस वाले लोग निकाल के मारे इलाहाबाद में और पटना में। क्यों ऐसा क्यों? योगी जी और मोदी जी के संज्ञान में नहीं है, उनके संज्ञान में भी है, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने मैं बता दूं, जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, चाहे वो इलाहाबाद में घटी, जो हॉस्टल की तस्वीरें आप लोग पास ही पहुंची होंगी, उसमें से अधिकतर जो बच्चे तैयारी करने निकलते हैं वो ग्रामीण परिवेश के होते हैं, पूर्वांचल के होते हैं। पूर्वांचल में बाप एक समय का खाना नहीं खाता है, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत जुगाड़ करता है, कुछ पैसे इकट्ठा करता है, माँ इकट्ठा करती है, बेटे को इलाहाबाद या पटना, लखनऊ, दिल्ली तैयारी के लिए भेजती है।
देखिए महोदय, वास्तविकता तो मैं यही बताता हूँ कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँ, लोकतंत्र ही खतरे में है। संविधान लगा आपको लोग संविधान में जो है ये होता है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। कहा ना न्यायपालिका स्वतंत्र भैया, कोर्ट में जो भी ऑर्डर जाता है पता चलता है किसी के फेवर में हो गया, या तो कोर्ट नहीं आज सुनवाई है, जज कहता है कि नहीं आज सुनवाई नहीं होगी, क्यों अंतर मंत्रणा हो जाएगा कि नहीं किसके पक्ष में देना है। ये मैं बात कर रहा हूँ, टेट की बात कर रहा हूँ। प्रश्न गलत देते हैं, क्यों बच्चों से पैसा के निकालने के लिए देते हैं लोग, ऐसे क्यों? टेट का पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा कराया गया है। पेपर लीक गया, आपका लाइन ऑफ कोर्ट क्या है आपकी कानून व्यवस्था है? जो आप टेट नहीं संभाल सकते हो तो वो स्टेट क्या संभालेंगे? जो टेट नहीं संभाल सका वो स्टेट क्या संभालेगा? अच्छा, और क्या, संभालना अलग की बात है, बातें करना अलग की बात जी है। कह रहे हम दोबारा आ रहे हैं, 350 सीट आ रही है। खैर वो तो पन्नों में ही है, आएगा धरातल में तो पता चलेगा। गांव में जनता नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है, कोई नहीं उसको जानता है। वो कह रहे कि फ्री का राशन मिल रहा है। अभिप्राय पार्टी की बात नहीं है, काम की बात है। काम होनी चाहिए। फ्री का राशन क्या है? अरे 5 किलो दे के 20 किलो मार ले रहा है। अरे भाई दिए, डीजल पे टैक्स दे रहे हैं, कपड़े पे 12% कपड़े पे लगा दिया GST, कहाँ से आएगा? डीजल में घटा दिया, 12% कपड़े पे लगाया, कहाँ से? कपड़े से ले रहा हूँ। डीजल में 5 रुपये घटा के 12% GST लगा दिया कपड़े पे, कहाँ घटाया है? जो नहीं जानता है वो न कहेगा, जो नहीं जानता वो कहेगा भाई डीजल 2 रुपये घट गया, 2 रुपये घटाया क्या है? 12% कपड़े पर GST लगा दिया है, तो घटाया कहाँ वो? यहाँ से कम करके वहाँ बढ़ा रहे हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल, इधर से किया, इधर से किया, इधर से पकड़ा, बस ले लिया, खेला खत्म कर दिया। गाँव की जनता इस बात को समझ रही है कि नहीं समझ रही है? गांव की जनता देखिए बड़ा भोली भाली होती है। हमारा जो समाज है धोखे का समाज है, धोखे का ये समाज है। और आदि अनादि काल से किसान ही शोषित, किसान युवा वर्ग ही शोषित होता है, जबकि हमारा भारत युवाओं का देश है और युवाओं पर ही अत्याचार हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी ताज़ा खबर है कि पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर और प्रयागराज में बच्चे कैसे मारे गए हैं, किसान कैसे कुचले गए हैं, ये दुनिया जानती है। अब इसके बावजूद भी कैसे वोट करेगा कोई किसी को? मैं किसी पार्टी की विशेष बात नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे, लेकिन कैसे जिसके पेट पे इतना लात मारा गया हो, कुचला गया हो, वो किसान कैसे वोट करेगा उस पार्टी को? मैं इंगित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पार्टी को, जो पार्टी को कोई। पूर्वांचल के लोग हैं, कान पकड़ते हैं लेकिन घुमा के पकड़ते हैं, समझना आपको है। वर्तमान में जो सत्ता है उस पर ये जो था एक व्यंग था, व्यंग में सत्ता अगर समझती है तो ठीक है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। तो जो बच्चे लाठी डंडा खाए हैं, चाहे बेरोजगार, चाहे लखनऊ में बिल्कुल करीब पड़ेगा क्या उसका? बिल्कुल 1 लाख के करीब बच्चे मार खाए तो वहाँ हैं। 1 लाख परिवार तो रूठ गया निश्चित रूप से। उससे पहले भी करीब 12-21 लाख BEd BTC हैं। एक परिवार मान के लिए 5 ही लोगों तो कितना होगा? 21। अखिलेश यादव बोला कि सरकार बनाइए हमले आ रही, तो जैसे ही पहली अगर हमारी बैठक होगी मंत्रियों की, मतलब जो भी मंत्रिमंडल की पहली नियुक्ति में जो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अखिलेश महोदय देखिए, वो धरातली स्तर से निश्चित रूप से काम करेंगे। किसान के बेटे हैं वो, और यथा वो ग्रामीण इलाकों से परिचित हैं। सबसे पहले किसानों का गन्ना पेमेंट करते हैं। उनके समय में गन्ना पेमेंट बहुत बेहतर हुआ था। कहा था कि 15 दिन के अंदर कर दूंगा सरकार में, लेकिन उन्होंने कहा है अपने घोषणा पत्र में कि हमने 15 दिन में हम जो है कि गन्ना किसानों का पेमेंट कर देंगे। तो निश्चित रूप से इससे प्रभाव पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और भी घोषणाएं की हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनकी सरकार बनती है तो उन्होंने चूंकि घोषणा तो कर दिया, लेकिन धरातल उतरे तब ना। घोषणा तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन यह है कि सभी पार्टियों में सबसे बेहतर पार्टी वो है। पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है।